दोस्तों स्वागत है इलेक्ट्रिकल फूड के यूट्यूब चैनल पे। हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल के टेक्निकल पार्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज चल रहा है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल कुछ पार्ट के उसका सेकंड वीडियो ये है। दोस्तों पहला प्रश्न हमारा है ऑपरेटिंग टाइम वैल्यू ऑफ फ्यूज का जो ऑपरेटिंग टाइम वैल्यू होता है वो 2 मिली सेकेंड होता है। वही अगर सर्किट ब्रेकर देखते हैं तो 10 से 20 मिली सेकेंड होता है। दोस्तों स्मॉल कमर्शियल कंज्यूमर यूज्ड ब्लॉक रेट टैरिफ। दोस्तों ब्लॉक रेट टैरिफ जो यूज होता है वो स्मॉल कमर्शियल कंज्यूमर के लिए होता है। ब्लॉक रेट टैरिफ के बारे में बताया तो ये हर ब्लॉक के लिए फिक्स होता है। जैसे जैसे ब्लॉकों का पर यूनिट कंजम्पशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा टैरिफ की रेट जो होती है वो घटती जाती है। यानी अधिक से अधिक हमको यूनिट अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारा ब्लॉक रेट टैरिफ के हिसाब से चार्जेस घटते जाते हैं। दोस्तों सर्ज एब्जॉर्बर रिड्यूस द स्टीफनेस ऑफ वेव फ्रंट का स्टीफनेस कम करने के लिए सर्ज एब्जॉर्बर का हम उपयोग करते हैं। दोस्तों अगले पॉइंट पर हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। यहाँ डीसी जनरेटर का हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रा किए हैं वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच में। पहला वाला जो आप देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ये ए वाला पॉइंट का ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है। वहीं बी वाला देख लें ये वाला, ये दोस्तों है अंडर कंपाउंड डीसी जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक, इसका वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। वही अगर सी पॉइंट पर देख लें ये फ्लैट कंपाउंड का, यानी ये वाला जो फ्लैट कंपाउंड का है ये हमेशा जीरो होता है। वहीं अगर डी पॉइंट पर देख लें यानी डी पॉइंट पर ये डिफरेंशियल कंपाउंड का ये पुअरेस्ट नेगेटिव होता है। और अगर ई पॉइंट पर देख लें यानी कि डीसी सीरीज वाले का, तो सीरीज जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो पुअरेस्ट नेगेटिव होता है। ये दोनों वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगले पॉइंट में देखेंगे हम इक्वलाइजर बार। इक्वलाइजर बार को ही इक्वलाइजर रिंग भी कहते हैं। इसका उपयोग जनरली हम दो डीसी सीरीज जनरेटर या फिर डीसी सीरीज ओवर कंपाउंड जनरेटर केस में करते हैं करंट के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगले पॉइंट पर हम यहाँ देखेंगे एससीआर का फॉर्मूला यानी शॉर्ट सर्किट रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया आपको है। यह फील्ड करंट ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज के रेशियो होता है फील्ड करंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट के। दोस्तों वहीं अगर एससीआर की वैल्यू बढ़ेगी तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू बेटर होगी। अगर वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू अच्छी होगी यानी एससीआर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो इम्प्रूव स्टेडी स्टेट लिमिट यानी स्टेडी स्टेट का लिमिटेशन अच्छा होगा। अगले पॉइंट पर देखेंगे हम थर्मोकपल, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट और हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये जो होते हैं सभी के सभी नॉन लीनियर स्केल शो करते हैं। इनका जो स्केल होता है वो एंगल पे करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बढ़ता है। दोस्तों हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में जो वायर यूज होता है वह प्लेटिनम इरिडियम का होता है, यानी कि इसमें जो वायर लगा है वो प्लेटिनम इरिडियम का लगा होता है। सिग्निफिकेंट फिगर, एक प्रश्न इससे बार बार पूछता है हर एग्जाम में कि सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए। तो अगर हमको इस तरह क्वेश्चन देता है कि ये डिजिट आपको दे देगा, पूछ देगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो दोस्तों ऐसे केस में स्टार्ट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट टिल द एंड ऑफ नॉन जीरो डिजिट और जीरो डिजिट। कहने का तात्पर्य ये है कि उदाहरण अगर हम ये ले लेते हैं तो इसमें पहले नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट करेंगे, यानी पहला हमारा नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर काउंट करना शुरू करेंगे तो पहला 1 हो गया, ये दूसरा 2 हो गया, तीसरा 3 हो गया, और मैंने लास्ट में बताया है कि डिजिट या नॉन जीरो डिजिट यानी जीरो डिजिट होना चाहिए या जीरो डिजिट होना चाहिए कब, लास्ट में। तो लास्ट में हमारा यहाँ पे जीरो है, आखिरकार ये काउंट होगा। तो 1 2 3 और 4 ये चारों नंबर को इसमें हम काउंट करेंगे तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट की वैल्यू हो जाएगी वो टोटल 4 हो जाएगी। दोस्तों अगर इसमें से मैं जीरो हटा दूं तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की वैल्यू केवल 3 हो जाएगी। वहीं अगर मैं यहाँ पे जीरो लगा दूं तो ये वाला जीरो दोस्तों जो है ये काउंट नहीं होगा। इस केस में भी सिग्निफिकेंट डिजिट की वैल्यू 4 8 3 यानी 1 2 3 ही होगी। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, इन अ 3 फेज ट्रांसफार्मर मैग्नेटाइजिंग करंट आर साइनोसाइडल इन नेचर। दोस्तों ये आप लोग जानते होंगे कि 3 फेज ट्रांसफार्मर जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो हमेशा साइनोसाइडल नेचर में होती है। लेकिन अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर केस में बात करें तो उसका जो नेचर होता है वह नॉन साइनोसाइडल होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट का जो नेचर होता है। अगले पॉइंट पर देखेंगे दोस्तों, तो रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टार्क टू फुल लोड टार्क ऑफ है स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो अगर हम टार्क देख लेते हैं तो फुल लोड का टार्क जो होता है वो स्टार्टिंग टार्क से 3 गुना ज़्यादा होता है। वहीं अगर मैक्सिमम टार्क की देख लेते हैं तो इसकी डिपेंडेंसी जो होती है वह फ्रीक्वेंसी, ये प्रोपोर्शनलिटी होगा दोस्तों,
ये इस इन्वर्सली ये प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर स्क्वायर में होता है। अगले पॉइंट पे यहाँ पर आ गए हम। तो अगले पॉइंट पे आप देख रहे हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ एसी। एसी या डीसी के केस में अगर रेजिस्टेंस को हमें चेंज करना है तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस अगर एसी में है तो उसकी डीसी में वैल्यू 1.5 टाइम होगी। दोस्तों अगले पॉइंट पर देखेंगे तो स्टार्टिंग टार्क ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वह के टाइम स्क्वायर होता है स्टार्टिंग टाइप ऑफ DOL यानी डायरेक्ट ऑल लाइन स्टार्टर के बारे में होता है। यहाँ के जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है किसका, ऑटो ट्रांसफार्मर का। दोस्तों अगला पॉइंट बता रहा है सिंक्रोनस मोटर के फार्मूले के बारे में। दोस्तों पावर डेवलप जो फार्मूला होता है वह E/V/XS होता है, और ऊपर जो है एंगल है साइन डेल। यहाँ डेल जो है वह सिंक्रोनाइजिंग एंगल है, या फिर उसी को टॉर्क एंगल भी कहते हैं। अगले पॉइंट पर हम देखेंगे इन प्लगिंग। प्लगिंग एक तरीके की ब्रेकिंग है दोस्तों, जिसके कनेक्शन में अगर हम उसका आर्मेचर को रिवर्स कर देते हैं। प्लगिंग तभी वर्क करता है जब उसके आर्मेचर का कनेक्शन हम रिवर्स कर देते हैं। और दोस्तों इस केस में हो जाता है वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज और जो बैक EMF प्रोड्यूस इंड्यूस्ड हुआ है उन दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में हो जाता है। जब उन दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में हो जाएगा तो वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, यानी V प्लस EB एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इस पर न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन कई बार, और उसमें आपको EV या EB की वैल्यू पूछ देगा, तो ऐसे केसेस में हम दोनों को ऐड कर देते हैं। लास्ट पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताना जा रहा हूँ, यहाँ पे एनर्जी फील्ड डेंसिटी के बारे में मैं बताया हूँ। एनर्जी फील्ड डेंसिटी हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों केसेस का फार्मूला बता रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक का फार्मूला आप यहाँ पर देख रहे हैं हाफ ऑफ साइन 0 E² है। वहीं अगर मैग्नेटिक केस में देख लेते हैं तो हाफ B²/μ0 है। दोस्तों जो यहाँ पे μ0 है ये परमिएबिलिटी है, जबकि एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी है। आज का भी अच्छा एक पॉइंट दोस्तों छूट गया है यहाँ पे, कॉइल स्पैन का फार्मूला सब लोग जानते होंगे, बड़ा सिंपल फार्मूला है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता और भूल जाता है। नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल होता है कॉइल स्पैन का फार्मूला। तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पर समाप्त। अगले डोज में अगले पॉइंट में फिर मैं लेके आऊँगा ये वीडियो, और कुछ नए क्वेश्चन कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।